दो औरतें काजी इब्ने अबी लैली की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने जमाने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? उनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फुप्पी है। मैं उसे अम्मी कहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद उसी ने मेरी परवरिश की, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा तो उन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फुप्पी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर दी। साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फुप्पी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कनवारी दोशीजा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हो गई। सुहाग रात को मेरी फुप्पी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फुप्पी का शौहर सफर से थका हारा पहुंच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बंसुनवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उसने फौरन हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आप अपनी पहली बीवी यानी मेरी फुप्पी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने फुप्पी के शौहर से शादी कर ली और उसके शौहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे दी। काजी हैरत से बोले। फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हो गया। मेरी ये फुप्पी विरासत का मुतालबा करते हुए पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दे दी थी, इसलिए अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ गया। इस दौरान मेरी अदद भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फुप्पी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरे साबिक शौहर को लेकर मेरे घर आई। विरासत के झगड़े में मेरे उसी साबिक शौहर को सालिस बनाया गया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चुनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उससे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फुप्पी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैली सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा, केस केस में अब मसलक है? मेरी फुप्पी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है? फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले ओढ़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्ने अबी लैली कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज है, वकालत भी जायज है। तलाक के बाद बीवी साबका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ती के दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक हो जाए या शौहर फौत हो जाए। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाकया सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लूट पूट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गरह खोदेगा वो खुद उसी गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे के बजाय गहरे समंदर में गिर गई।